के अनुसार इस बार यह पुरस्कार सुरजन नगर निवासी कविवर श्री राधे श्याम जी दुर्गल को दिया जा रहा है। श्री दुर्गल जी ने खड़ी बोली से कविता लिखना आरंभ किया। बाद में आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने ब्रजभाषा में अनेक रचनाएं की जो लोकप्रिय हुई हैं। पुरानी परंपरा से हटकर उन्होंने विशेष रूप से ब्रजभाषा में देशभक्ति पर रचनाएं तथा सुकांत कविताएं भी प्रचार मात्रा में रचकर ब्रज भारती के भंडार को भरा है। वह अपनी 60 वर्ष की आयु इसी वर्ष पूरी कर चुके हैं, अतः ये उनका स्वर्ण जयंती वर्ष भी है। इस अवसर पर ब्रजकला केंद्र उन्हें श्रेष्ठ कवि रामलाल स्मृति पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं अपनी ओर से और हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। प्रयोग जी आपके सामने हैं, हम बहुत बधाई देते हैं आपको। ये पुरस्कार यद्यपि पैसे में कम है पर महत्व में कम नहीं। हम प्रयोग जी से अवश्य अवश्य सुनाए। भाई आपको नहीं सुनाएंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर जनता की डिमांड है सुनवाई जाएंगे। पर एक आध रात अच्छी और मिल आपको यह पता चल गया कि पुरस्कार जो है प्रभु जी को दिया गया है और ये पुरस्कार सुकवि रामलाल जी की स्मृति में रखा गया। सुकवि रामलाल जी बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यहाँ तक के ब्रज में शायद ही कोई उस समय उनके समय में इतनी बड़ी प्रतिभा हो। उन्होंने वास्तव में ठीक कहा, उन्होंने अमृत ध्वनि की जो शैली है उसको उन्होंने अपनाया, पास किया। बहुत कठिन शैली है। अगर आप जानना चाहें तो भूषण की मैं आपको एक संत सुना देता हूँ समृत ध्वनि का, तो आपको आइडिया हो जाएगा अमृत ध्वनि क्या होती। तो लियधरि मोहकम संगता अरुग सोर द्रव कुंभ श्री सरजा संग्राम कहा भुम्मम मधिकर धुम्मन मधिकर धुम्मम मणिरपु जुम्मम मलिकर जंगत दर जो संगत जरब मतंगत गनहर लखत खनन तखत खनन अलखत खित भरे और मोदल लहज सुदोदल धरे बहुदोदल लियधरि। ये मैंने आपको उदाहरण के रूप में दिया कि अमृत ध्वनि है धीरज की जो भूषण ने लिखी है शिवाजी की प्रशंसा में और उनकी प्रेरणा के लिए। इसी प्रकार की रामदास जी ने बहुत सी संत अमृत ध्वनि के लिखे हैं और उनके समय फिर मिलेगा फिर देखेंगे। हाँ, ये प्रभु जी एक कविता का अपना ही आदरणीय अध्यक्ष जी और मेरे लिए तो सभी आप आदरणीय हैं, अग्रज हैं। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ ब्रजकला केंद्र के प्रति कि वो पुरस्कार मुझे दिया गया है जो ब्रज क्षेत्र के ही नहीं हिंदी के अत्यंत मूर्धन्य कवि की स्मृति में स्थापित हुआ। कवि की स्मृति में दिया जाने वाला ये पुरस्कार मेरे लिए गर्व और गौरव का विषय है। स्वयं लला जी के सानिध्य में मुझको काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उनकी छवि, उनके काव्य पाठ की शैली बिल्कुल साकार जैसे हो रही है। उनके एक छंद की 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। यही मेरे उनके प्रति नमन है कि तब तो तिहारे नैन लाजन लजात होते, तब तो तिहारे नैन लाजन लजात होते, अब तो तिहारे नैन सेवन सजाए हैं। क्या श्लेष है? तब तो तिहारे नैन लाजन लजात होते, अब तो तिहारे नैन सेवन सजाए हैं। और तब तो तिहारे नैन देखत दुर जात होते, अब तो तिहारे नैन नैन नैनन समाए। तो ये उनका जो बातपन था। अब मुझे आज्ञा हुई है, कविता तो मतलब कुछ
एक में मुझे इस वक्त वही याद आते हैं, बरवे सुनाता हूँ मैं, और इन बरवे में खास तौर से विद्वान भी है यहाँ, एक सिंहावलोकन भी है, और एक बरवे की ओर विशेष ध्यान चाहूँगा जहाँ अन्वय भेद से अभी 2 अर्थ वाला दोहा मेरी जानकारी में है। इनमें एक बरवे ऐसा आ गया है जो अन्वय भेद से 3 अर्थ देता है। हित सुदेश सर्वस जो हसही लुटाएं, हित सुदेश सर्वस जो हसही लुटाएं, बिरदावली नित दिन की रवि सच गाएं, गाएं सुगीत बिनहि के संजा प्रात, अनल माही जो कहीं निजतन पात, पात पात पे तिनकी लिखी सुगात, कीने भेंट जाति जो निर्मात, माथ करही ऊंचो माको जेसू, धारे शीस समय तिनकी पग धूता, धूप जनम धन धूरे ही धाम, जो स्वदेश के आयो कबहू न काम, काम करही जब दोनों कृषक मजूर, अहि के सब गर्जे हैं गर्भ गरू, गर्भ गरू जरूर रहता है गिराए, स्वार्थ रथ चढ़ बढ़ के जो इठलाए, लाए निसाबत दिन पत मरते छीन, आन बान की कान प्राण यही दीन, दीन धर्म मंदिर मस्जिद गुरुद्वार, देश प्रेम सब ही में प्रबल ही सार असार कहा करी है न विवाद, मानस वो जो जीवत मरत आजाद, आजाद चंद्रशेखर चढ़ शिखर सने, जन्म भूमि पे बारी कंचन दे, दे सुने कियो नहीं जिन रन धीर, अजर अमर जो गंग जमन को नीर, नीर जनम द्रग मही जब लग जलकंत, पूत हिया मही कल नहीं पलहु परंत, अंत भिरंत जो कालव पे हुई जाए, जनन नयन जल पहुंचे सुत सुत पाए, पाए सुतीरत चले सपूत सुपंख, जब दुपवन मही सुमन सरिस महकन, कंत पठार समर सहुदास जुनार, आरत नखत उतारही बरस हजार, जा रही फूट जगर की दुसह दुराय, और शिखर शिखर तुझे निखर निखर ठहराए, राय होए के रंग कहूँ मनुज कलंक, जननी विसार बैठी है जो अरियंक, अंक रेख अमिट ही सुन सुनई राम, लग पौरख मर गई पोह मुस्कान, मुस्कान ही अधरा नहीं रीति होय, पीर मरम जाने जही बीती होय सुहोय तजहि जाखन एकेव, कन कन कनक छिनक ताखन कर लेव। अब लेव से जो वर्ग शुरू होता है, जिसकी वजह से मैंने ये रचना यहाँ सुनाने का साहस किया है, वो 3 अर्थ देता है सिर्फ अन्वय भेद से। लेवत नहीं जो जीवन जीवन मान, जो जिंदगी जिंदगी के मूल्य को नहीं लेती, लेवत नहीं जो जीवन जीवन मान, वह माटी वह ठीकर वह पाषाण, लेवत नहीं जो जीवन जीवन मान, वह माटी वह ठीकर वह पाषाण। दूसरा, लेव तनई जो जीवन जीवन मान, वह माटी वह ठीकर वह पाषाण, और ले वतनई जो जीव न जीवन मान, वह माटी वह ठीकर वह पाषाण। लेव तनहि जो जीवन जीवन मान, लेवत नहीं जो जीवन जीवन मान, और लेवत नहीं जो जीवन जीवन मान, वह माटी वह ठीकर। लेकिन प्रगट जी ने बड़ा साहस दिया कि ब्रजभाषा में छंद का प्रयोग किया, और वैसे अवधि का उत्तर अवश्य आ गया है, कोई भी बुरी बात नहीं है। ब्रजभाषा और हर भाषा थोड़ा दूसरों से लेकर और उनसे मिलकर ही आगे बढ़ती है, उसका विस्तार होता है। इसके लिए मैं प्रगट जी को बधाई देता हूँ, और उस पुरस्कार के लिए भी बधाई आप सबकी ओर से और संस्था की ओर से देता हूँ। एक और बात है सूचना, जिस प्रकार रामला पुरस्कार अब दिया गया है, उसी प्रकार एक और पुरस्कार मैं घोषित करता हूँ, आज से स्थापित किया जाता है। और वो पुरस्कार स्वर्गीय श्री सेठ भगवान दास जी दाणी के स्मृति पट में है, और उसमें इसलिए हम रख रहे हैं कि उनका राष्ट्र में बहुत प्रेम था, और ब्रज के लोक कलाओं में बहुत प्रेम था। सामाजिक कार्य में आप जानते हैं हर संस्था के साथ संबद्ध रहे। रवि जी महाराज जो मंदिर है वृंदावन में, उसके प्रबंधक रहे अवैधिक बहुत दिन तक, और उसकी प्रबंधक कमेटी में तो जीवन भर रहे कमेटी में। तो इस प्रकार मैं समझता हूं दानी जी ने बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्य के लिए दिया। उनको आज हम याद करते हैं, और आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके साथ ही मैं उनके दूसरे पुत्र श्री बैजनाथ दानी से, जो इस पुरस्कार के प्रस्तोता हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो आकर कुछ 2 शब्द कहें। खैर, मैं धन्यवाद देता हूं, वो न कहे ये उनकी विनय है, कोई हद नहीं। एक चेंज फिर एक चाहिए मेरे ख्याल में, आप ज्यादा समझता हूँ।
एक चेंज अगर आपको चाहिए तो 2 बालिकाएं हैं। इसलिए मैं बालिकाओं को महत्व दे रहा हूं। कुछ बड़े कलाकार रह भी जाए उनके लिए फिर होगा कार्यक्रम बालिकाओं। एक राधा चतुर्वेदी है भाई राधा चतुर्वेदी, और दूसरी नीलमणि वर्मा है। फिर इस समय की कुछ सीमा होती है, इसलिए मैं आगे के कार्यक्रम की ओर चलता हूँ। आपको मालूम है कि आज के हमारे मनोनीत सभापति श्री मानवेंद्र सिंह जी थे, लेकिन असामयिक रूप से वो बीमार हो गए, उन्हें बुखार आ गया और यहाँ नहीं आ पाए। इसका उन्हें बड़ा खेद है और उनका छपा हुआ व्याख्यान हमारे पास आ गया है।
ये छपा हुआ व्याख्यान आपके सामने प्रगल्भ जी प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा ब्रज तथा देश के विभिन्न भागों से पधारे हुए ब्रज प्रेमी विद्वानों और महानुभाव, मुझे इस समय ब्रजभाषा के किसी अज्ञात कवि का ये लोक प्रचलित दोहा याद आ रहा है। मुकति कहे गोपाल सो मेरी ही मुकति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक परे मुकति मुकत है जाए। इस दोहे के कवि ने ब्रज रज को मुक्ति को भी मुक्त देने वाली कहा है। ब्रज रज का एक एक कण भगवान कृष्ण की पावन और रसमयी लीलाओं की चरण छाप से पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ब्रज की ही नहीं, पूरे देश की कला प्रेरणा की स्रोत रही हैं। देश ही नहीं, विदेशों में श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं की झंकार गूंज रही है। वहाँ के रसिक और अनुसंधान करने वालों का ध्यान इधर बहुत तीव्रता के साथ आकृष्ट हुआ है। प्रतिवर्ष अनेक विदेशी विद्वान उन लीलाओं के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए ब्रज में आते हैं। रूस में रामचरितमानस का अनुवाद तो हुआ ही है, सूरसागर का अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है। अमेरिका में सूरसागर का पाठानुसंधान वैज्ञानिक आधार पर चल रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रज साहित्य, उसकी कला और संस्कृति अब केवल राष्ट्रव्यापी ही नहीं है, अपितु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इसका महत्व आंका जाने लगा है। ब्रज संस्कृति का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आकार ग्रहण कर रहा है और भावी कार्यक्रम के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन गया है। इस सारे सारस्वत आयोजन में ब्रज कला केंद्र का एक भी महत्व है। ब्रज के कला रूपों के संग्रह, संरक्षण, प्रचार एवं प्रसार के लिए ब्रज कला केंद्र ने जो योगदान दिया है वो निश्चित ही ऐतिहासिक महत्व रखता है और इसका व्यावहारिक महत्व भी है। ब्रज कला केंद्र के कार्यक्रम का महत्व देखकर ही देश के गणमान्य विद्वान इस संस्था के साथ संबद्ध होते रहे हैं, जिनमें स्वर्गीय से तुलसीदास, प्रसिद्ध नाट्य समीक्षक श्री नेमचंद जैन, हिंदी के विख्यात कथाकार स्वर्गीय अमृतलाल नागर जैसे महानुभाव का नाम उल्लेखनीय है। इन विद्वानों और विचारकों से ब्रज कला केंद्र का अध्यक्ष पद सुशोभित हुआ है। इस सिलसिले में हाथरस के सेठ श्री रामबाबू लाल जी और उनके मूल्यवान योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने ब्रजरोपण की पुनर्स्थापना में गहरी रुचि, देश के प्रसिद्ध कलाकार नागर पंडित रामचंद्र गले, श्री सियाराम तिवारी ब्रज कला केंद्र के मंच पर सुशोभित होते रहे। ब्रज कला केंद्र सदा ही यथासंभव देश के महान कलाकारों का सहयोग लेकर चलता है। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि लोक नाट्य मंच के संबंध में देशव्यापी कार्य चल रहा है, इसमें ब्रज कला केंद्र का योगदान स्वीकृत और प्रशोभित हो चुका है। इस महान संस्था का अध्यक्ष पद संस्था के सदस्यों और अधिकारियों ने मुझे प्रदान किया है। ये मेरे लिए निश्चित गर्व की बात है, किंतु मैं जब अपनी ओर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो इस क्षेत्र का एक सेवक मात्र हूँ। मैं न तो साहित्य का ही विद्वान हूँ और न ही कला का मर्मज्ञ, किंतु आपने मुझे ये कार्य जब सौंप दिया है तो मैं अपनी पूर्ण शक्ति से इस उत्तरदायित्व को निभाने का पूर्ण प्रयत्न करूँगा। मुझे विश्वास है इस भी विद्वानों के सहयोग से मैं ये सब कर सकूँगा। एक बात अवश्य है, मैं इस क्षेत्र के विकास और यहाँ के सांस्कृतिक उन्नयन में गहरी रुचि रखता हूँ। यदि मैं ब्रज और उसकी कला संपदा के उत्थान में कुछ भी कर सका तो अपना परम सौभाग्य मानूंगा। इसी परिस्थिति पर मैंने ये पद स्वीकार किया। संस्थान ने पद देकर मेरा जो सम्मान किया है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं अपने पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाता हूँ। एक ओर ब्रज की गौरवशाली, एक ओर ब्रज का गौरवशाली व्यक्ति है और दूसरी ओर वर्तमान। इन दोनों की तुलना करने से हृदय में पीड़ा का अनुभव होता है और शायद इस सब के लिए हम लोग किसी न किसी रूप में उत्तरदायी हैं। एक समय था जब गोवर्धन श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टसात के कवियों और वाणी वीणा की झंकार के साथ पहुंचती थी। वृंदावन में निगम के लगा हुआ स्वामी हरदास जी की संगीत लहरें में कूदे रहते थे। सम्राट अकबर भी ईश्वर लहरें को सुनने के लिए दादाए रहते थे। दूसरी ओर नहीं रसखान और दास का व्यक्तित्व था जिनकी मालवी का भाषा में संचार हुआ था। इन मुसलमान वैष्णव कवियों की गहन का मूल्यांकन अनेक प्रकार से हुआ है। ब्रज भाषा की प्रतिभा का प्रसार पाकर रोमांचित हो उठी। इनको देखकर ही भारतीय जी ने कहा था इन मुसलमान हरिजन में कौटिक हिंदू वाले जिस ब्रज की करीब की पूजों का स्थान विशाल भक्तों को व्यवसाय करते थे। आज उनका जो रूप मिलता है वो शोचनीय है। हम लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि जितना कुछ किया जाना चाहिए उतना नहीं किया जा रहा है। आवश्यकता है
धूमर बढ़ती हुई ब्रज की परंपराओं को नव जीवन दिया जाए और उनको आधुनिक जीवन की प्रासंगिकता में लाया जाए। साथ ही क्रम से लुप्त होती हुई सामग्री का संकलन करके संग्रहालय के रूप में इस निधि को सुरक्षित रखा जाए ताकि देशी विदेशी अनुसंधानकर्ता इनकी पुनर्व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन कर सकें। एक संकल्प ऐसा देंगे कि ब्रज के विकास और कला रूपों का संरक्षण संपन्न हो सके। मेरा विश्वास है कि ये मिशन इन सब मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगा और यहाँ पधारे हुए विद्वान समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर विचार करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई जाएं जो इस कार्य की विशालता के अनुरूप हों। इन योजनाओं के द्वारा ब्रज की कला संपदा की रक्षा ही नहीं होगी बल्कि ब्रज का गौरव भी बढ़ेगा। यह विश्वास दिलाता हूँ। एक और ब्रज की गौरवशाली अतीत है और दूसरी ओर वर्तमान। इन दोनों की तुलना करने से हृदय में पीड़ा का अनुभव होता है और शायद इस सब के लिए हम लोग किसी न किसी रूप में उत्तरदायी हैं। एक समय था जब गोवर्धन श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टसाप के कथन और वाणी वीणा की झंकार के साथ पहुंचती थी। वृंदावन में निधन के लगा था स्वामी हरदास जी की संगीत लहरें में डूबे रहते थे। सम्राट अकबर भी ईश्वर लहरें को सुनने के लिए लालायित रहते थे। दूसरी ओर रहीम रसखान और कवित्री दास का व्यक्तित्व था जिनकी मातृ का भाषा में संचार हुआ था। इन मुसलमान वैष्णव कवियों की देन का मूल्यांकन अनेक प्रकार से हुआ है। ब्रज भाषा की प्रतिभा का प्रसाद पाकर रोमांचित हो उठी। इनको देखकर ही भारतीयों ने कहा था कि मुसलमान हर जन्म में कौटिक हिंदू वाले जिस ब्रज की करीब की पूजों का स्थान विशाल भक्तों को न्यौछावर करते थे आज उनका जो रूप मिलता है वो शोचनीय है। हम लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि जितना कुछ किया जाना चाहिए उतना नहीं किया जा रहा है। आवश्यकता है धूमर बढ़ती हुई ब्रज की परंपराओं को नव जीवन दिया जाए और उनको आधुनिक जीवन की प्रासंगिकता में लाया जाए। साथ ही क्रम से लुप्त होती हुई सामग्री का संकलन करके संग्रहालय के रूप में इस निधि को सुरक्षित रखा जाए ताकि देशी विदेशी अनुसंधानकर्ता इनकी पुनर्व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन कर सकें। एक संकल्प ऐसा देंगे कि ब्रज के विकास और कला रूपों का संरक्षण संपन्न हो सके। मेरा विश्वास है कि ये मिशन इन सब मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगा और यहाँ पधारे हुए विद्वान समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर विचार करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई जाएं जो इस कार्य की विशालता के अनुरूप हों। इन योजनाओं के द्वारा ब्रज की कला संपदा की रक्षा ही नहीं होगी बल्कि ब्रज का गौरव भी बढ़ेगा। यह अच्छी बात है कि ब्रज ने ब्रजधाम की स्थापना और उसके निर्माण की योजना बना रहा है। इस दिशा में उल्लेख की प्रगति हो रही है। एक प्रकार से ब्रजधाम ब्रज की सांस्कृतिक चेतना और उसके कार्यान्वयन की गतिविधियों का केंद्र होगा। इसको ऐसा रूप देना है कि देश विदेश के पर्यटक इसकी ओर आकर्षित हो। यह एक ऐसा यज्ञ है जिसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मैं इस दिशा में पूरा सहयोग देने का आश्वासन देता हूँ। यह तो संतोष की बात है कि स्वतंत्रता के बाद देश के अधिकांश भागों में कला और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया गया। किंतु एक की बात है कि ब्रज इस प्रकार के राष्ट्रीय अभियान से वंचित रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार का ध्यान ब्रज की कला और संस्कृति के महत्व की ओर आकर्षित करें। आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के भूखंड की सांस्कृतिक आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान भाषा अकादमी की स्थापना की है। ये खेद की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार संस्था की अकादमी जैसे संस्था की स्थापना नहीं कर सकी। इस उपेक्षा की ओर हमें सरकार का ध्यान आकर्षित करना है और यथाशीघ्र ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना के लिए उसे प्रेरित करना है। यहाँ एक ऐसे संगीत केंद्र की आवश्यकता है जो भारत सरकार के सांस्कृतिक केंद्र विभाग के कथक केंद्र जैसा हो। इसके द्वारा ही ब्रज के संगीत नाट्य और नृत्य को नव जीवन दिया जा सकता है। भारत सरकार को ब्रज की परंपराओं की रक्षा के लिए ब्रज में दिल्ली के कथक केंद्र के समान यहाँ भी एक केंद्र स्थापित करना चाहिए। सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम सब ब्रजवासी और ब्रजप्रेमी मिलकर एक मंच पर खड़े हों तथा ब्रज की कला और संस्कृति की रक्षा के प्रसारण में एक हों। इसके लिए हमको व्यापक प्रयत्न करना होगा। ऐसा न होने पर ब्रज की महान संस्कृति और हमारी अस्मिता संकट में पड़ जाएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्रज भूमि और उसकी गौरवपूर्ण कला परंपराओं की सुरक्षा के लिए हम सब कुछ ठोस कदम उठाएं और वर्तमान को आलोकित करें।
इस संक्षिप्त वक्तव्य के साथ मैं फिर से आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि फैसला केंद्र की समस्त योग मांग को कार्यान्वित करने में व सफल बनाने में मेरा पूर्ण सहयोग होगा। धन्यवाद। माननीय संसद सदस्य 27 मई 1990।